आज हम लोग बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे के ऊपर। तुलसी एक प्लांट होता है जो मेडिसिनल प्लांट होता है, जो कई जगह मेडिसिन किया जाता है, मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि तुलसी का पौधा होता क्या है और उसका क्या यूज़ होता है, कैसे हम उसकी नकली और असली की पहचान कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये पौधा असली है या नकली है, या तुलसी का है लेकिन दिखने में तुलसी का लग रहा है पर तुलसी का है भी या नहीं है, हम कैसे पहचान कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर तुलसी का प्लांट लगा हुआ है, ये देखिए तुलसी का प्लांट है। इसको हम ओसिमम सेनेक्टम बोलते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम है ओसिमम सेनेक्टम। एक ओसिमम टेनिफेरम भी होता है, हम आपको ओसिमम टेनिफेरम भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये नॉर्मल ओसिमम सेनेक्टम है और ये भी ओसिमम सेनेक्टम है, ये भी ओसिमम सेनेक्टम है। अभी हम दिखाते हैं। अभी हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि ओसिमम टेनिफेरम कौन सा है। हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ये है ओसिमम टेनिफेरम। इसके पत्ते, इसकी पहचान ये है, इसकी जो ब्रांच है, इसकी ब्रांच भी नीले रंग की होती है और इसकी पत्तियां भी हल्की पर्पल कलर की होती हैं। अभी इसमें देखें हम, इसके पत्ते पर्पल कलर के हैं, इसकी जो ब्रांच है, इसकी टहनियां भी पर्पल कलर की हैं, आप देख सकते हैं। नॉर्मल जो ओसिमम सेनेक्टम होता है, नॉर्मल ओसिमम सेनेक्टम की जो ब्रांच होती है वो ग्रीन कलर की होती है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये ग्रीन कलर में है। लेकिन अगर हम इस वाले प्लांट्स की बात करें, ये ओसिमम टेनिफेरम की ब्रांच भी वॉयलेट कलर की है, इसकी पत्तियां भी वॉयलेट कलर की हैं और फूल भी इसके ऊपर वॉयलेट कलर का आ रहा है। इसके ऊपर फूल भी ग्रीन कलर का आता है। अभी ये प्लांट छोटा है, इसके ऊपर जब फ्लावर आएगा तो वो ग्रीन कलर में ही आएगा। और एक ये प्लांट है, ये ग्रीन कलर का है ओसिमम, इसकी ब्रांच पर्पल है, तो इससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये ओसिमम टेनिफेरम है। तो अभी हमने जाना, इधर एक प्लांट ये है, ये ओसिमम टेनिफेरम है और ये ओसिमम सेनेक्टम है। लेकिन जब हमने इसकी ब्रांच को ध्यान से देखा तो इसकी ब्रांच ब्लू कलर की है, तो ये इससे ये पता लग रहा है कि ये ओसिमम टेनिफेरम ही है, ये ओसिमम सेनेक्टम नहीं है। ये ओसिमम टेनिफेरम है, इसकी क्योंकि ये पहचान है, ये ब्लू फ्लावर आ रहा है, इस पर फ्लावर नहीं आ रहा तो हम पहचान नहीं कर पा रहे, लेकिन ये ओसिमम टेनिफेरम है। ये दोनों एक ही कैटेगरी के प्लांट हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ये जो पत्तियां हैं ये ब्लू हो जाएंगी। तो अभी हम चलते हैं, इनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि हम इसकी पहचान कैसे करें कि कौन सा पौधा असली है, कौन सा नकली है। असली ये दोनों है, हम इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये नकली है या असली है, लेकिन थोड़ा सा केमिकल का फ़र्क है। जैसे कि किसी प्लांट में केमिकल अलग है, किसी प्लांट में केमिकल अलग है। मॉर्फोलॉजी स्टडी जो होती है हमारी, शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, टेस्ट होती है, वो हम सेंसरी ऑर्गन के द्वारा कर सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन के अंदर हम क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो पौधा असली है कि नकली है, वो मेडिसिन बनाने लायक है भी या नहीं, उसके अंदर वो केमिकल है या नहीं कि हम मेडिसिन बना लें और उसके अंदर वो केमिकल निकले ही ना, तो वो जिस पेशेंट को दिया जाएगा उस पेशेंट के अंदर उस ड्रग का रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। तो अगर हम इसके अंदर शेप की बात करें तो इसके पौधे, इसके जो पत्तियाँ होती हैं वो ऑब्लोंग होती हैं। देखो इसकी पत्तियाँ जो हैं ऑब्लोंग है, कोई सी भी पत्ती आप देख लीजिए, उसका जो शेप है वो ऑब्लोंग है। ये सारी पत्तियां ऑब्लोंग हैं, किसी भी प्लांट की आप देख लीजिए ऑब्लोंग शेप होती है इसकी, ठीक है। अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ इसका 1 से 2 इंच तक इसका मैक्सिमम साइज़ होता है। देखिए 2 इंच से हल्का सा कम है। दूसरे पत्ते को भी आप साइज़ नापेंगे, इसका साइज़ भी अगर हम ठीक से नापते हैं तो इसका 1.75 इंच आ रहा है। किसी भी पत्ती का साइज हम नापेंगे तो 1 से मैक्सिमम 2 इंच से ऊपर इसका पत्ती नहीं होना चाहिए। अगर उसकी पत्ती 2 इंच से ऊपर जा रही है तो वो पौधा हमारे लिए यूजलेस है, उसके अंदर वो केमिकल नहीं होंगे। उसके अंदर हो सकता है एनवायरनमेंट की वजह से एडल्ट्रेशन हो गया, उसके अंदर एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से वो पौधा तुलसी जैसा लग रहा है लेकिन वो तुलसी नहीं है, या है वो तुलसी पर उसके अंदर पिगमेंटेशन हो गया हो, सनलाइट से ज़्यादा रिएक्शन हो गया हो, तो उसके अंदर एबनॉर्मल चेंजेस आ जाते हैं। जैसे इंसानों के अंदर कैंसर वगैरह एबनॉर्मल सेल्स हो जाती हैं, इसी तरह से पेड़ पौधों में भी इस टाइप की दिक्कतें आ जाती हैं। तो पेड़ पौधे की पत्तियां, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाता है जनरेशन बाय जनरेशन। जैसे इंसानों के अंदर चेंजेस आते गए, ऐसी प्लांट्स के अंदर भी चेंजेस आते जाते हैं। तो हमने जाना इसके साइज़ के बारे में। अगर हम कलर की बात करें
तो इसका जो कलर होता है नॉर्मल ग्रीन कलर होता है, ना लाइट ग्रीन होता है और ना डार्क ग्रीन होता है। लाइट ग्रीन और ये है डार्क ग्रीन। तो इसके बीच में देखो नॉर्मल ग्रीन आ रहा है हमारा तुलसी का पत्ता, ये हमारा तुलसी का प्लांट है। और इसका शेप हमने नाप लिया, साइज अपने नाप लिया, कलर हमने मैच कर लिया, ठीक है। अब हम इसकी स्मेल की बात करते हैं। अगर हम इसकी स्मेल देखें तो इसकी स्मेल अगर आप करेंगे, इसकी स्मेल आप करेंगे तो आपको थोड़ी सी सुगंधित स्मेल आ रही है। और इस प्लांट को यहाँ पे लगाने का एक ये भी है, हमने आसपास यहाँ पे तुलसी के पौधे लगाए हुए हैं। उससे क्या है, आसपास का एनवायरनमेंट हमारा साफ रहता है और इसकी जो स्मेल है, इसकी स्मेल की वजह से यहाँ पे मच्छर, इंसेक्ट और जो छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो आसपास नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी आपको मच्छर वगैरह नहीं दिखेगा और बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट है यहाँ पे। तो ये बात होती है स्मेल की। अगर हम टेस्ट की बात करें, आप इसको खा के देखो, मैंने बटन लगाने के लिए कहा था। अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट आपको हल्का सा पंजेंट लगेगा। पंजेंट मतलब हल्का सा चटपटा आपको टेस्ट लगेगा, चटपटा तीखा सा, और आपको इसके साथ साथ ठंडक का वो आएगा। तो ये हो गया इसका टेस्ट। हमने शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, पांचों के बारे में जाना। इससे हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि ये पौधा असली है या नकली है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हमने ये प्लांट देखा और ये प्लांट देखा, इन दोनों प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंस है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का है और थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी का है। ये हमारा ओसीमम टेन्यूफेरम था जिसकी पत्तियां नीली थी, हमने देखा था। ये देखिए इसकी नीली पत्तियां हैं, कुछ हरी हैं वो नीली हो जाएंगी। और ये हमारा ग्रीन पौधा है, इसकी ब्रांच भी ग्रीन है लेकिन इसकी ब्रांच ब्लू है, इसकी ब्लू ब्रांच है। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो एक तो पिगमेंटेशन का डिफरेंस है और दूसरा डिफरेंस है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस प्लांट से कम होते हैं इसमें। अगर हम इसके मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की शेप की बात करें तो इसके शेप, इसकी ऑब्लॉन्ग शेप है, आगे से राउंड है। लेकिन अगर इस पत्ते की हम बात करें तो ये आगे से नुकीला है। ये हमारी एक पहचान होती है तो ये भी तुलसी का प्लांट, लेकिन हम इसको तुलसी में कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल की परसेंटेज है वो इस प्लांट से कम होती है। ये ओसीमम सेनेक्टम का पत्ता है और ये ओसीमम टेन्यूफेरम का पत्ता है। इन दोनों को हम मैच करें तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम साइज की बात करें, इसका साइज हमने बताया था 2 इंच से नीचे नीचे होता है, 1 से 2 इंच के बीच में मिलेगा आपको। लेकिन इस पौधे का जो है 2 इंच से भी ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं 2 इंच से भी ऊपर इसका साइज आ रहा है। तो हमारे लिए ये पौधा है तुलसी का, लेकिन हमारे लिए मेडिसिन बनाने के लिए यूजलेस है। हम जो मेडिसिन बनाएंगे वो हम इसी प्लांट से यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। तो परसेंटेज ज़्यादा है तो हमारे लिए क्वालिटी भी इसके अंदर हम टेस्ट करेंगे। लैब है हमारे पास, लैब के अंदर हम टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर इसकी क्वालिटी इसके कंपैरिजन में अच्छी आएगी। ये प्लांट्स हमारे लिए, ओसीमम सेनेक्टम इज द बेस्ट प्लांट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। हम अगर यूज़ की बात करें, ये दोनों ही पत्ते, दोनों ही प्लांट की पत्तियां हमारे लिए मेडिसिन बनाने में यूज़ आ सकती हैं, लेकिन हम प्रीफर इसको करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे लिए अच्छी क्वांटिटी में, हमें इसे कम प्लांट्स के अंदर ज़्यादा क्वालिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम केमिकल की बात करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं इस पौधे में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे पास इस पौधे के। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो तुलसी के पौधे के अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो होता है यूजिनॉल। दूसरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है मिथाइल यूजिनॉल। और तीसरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारे पास रोजमेरिक एसिड। रोजमेरिक एसिड क्या करता है, यूजिनॉल क्या करता है, यूजिनॉल से आपको क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है यूजिनॉल। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब आपको दर्द वगैरह में, आपको दांत में दर्द हो तो आप यूजिनॉल हेल्प करता है आपको, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है यूजिनॉल। मिथाइल यूजिनॉल क्या करता है, वो आपको हल्का सा ठंडक महसूस होती है और साथ साथ आपको एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी भी देता है। ठीक है,
हल्का सा दर्द में भी सुधार करेगा, और आप जब पत्ती को खाएंगे तो आपको हल्का सा ठंडक का महसूस होगा। तो मिथाइल यूजिनॉल का वो काम होता है। और एक होता है रोजमेरिनिक एसिड। रोजमेरिनिक एसिड के अंदर होने की वजह से इस प्लांट के आसपास कोई भी छोटे मोटे जो मच्छर वगैरह ये इंसेक्ट्स होते हैं वो नहीं आते, क्योंकि रोजमेरिनिक एसिड की वजह से ही इसके अंदर ये जो फ्रेग्रेंस होती है तुलसी की, उस फ्रेग्रेंस की वजह से, रोजमेरिनिक एसिड की वजह से इसके आसपास कोई भी कीट पतंगे वगैरह नहीं आते हैं, इसलिए इसको शुद्ध पौधा माना जाता है। अब हम बात करें इसके यूज़ की, तो यूज़ के लिए हम इसके अंदर, अब यूज़ जो है इसके एंटी बैक्टीरियल यूज़ होता है। बैक्टीरिया वायरस वगैरह से हमें बचा के रखता है ये प्लांट। अगर हम इसको हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में तो हमारे लिए एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरियल भी हल्का थोड़ा बहुत यूज़ होता है इसका। और ये एंटी स्पाज्मोटिक होता है। एंटी स्पाज्मोटिक मतलब आपको पेट में हल्का सा दर्द अगर महसूस हो रहा है, ऐंठन महसूस हो रही है, तो आप तुलसी के पत्ते को यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यूज़ करने के कई तरीके हैं। आप इसको खा भी सकते हैं, नहीं खाए जा रहे तो आप इसको बॉईल करके भी उसका पानी पी सकते हैं, इसको चटनी बना के भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपके पेट में जाने चाहिए। अगर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके पेट में जाते हैं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट अपना दिखाएंगे। तीसरा एक्सपेक्टोरेंट, मतलब आपको अगर कफ है, खांसी है, तो खांसी में आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है, आपको खांसी में रिलीफ दिलाता है तुलसी का पौधा। और इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब आपको दर्द निवारक जिसे बोलते हैं, तुलसी का पौधा आपको दर्द में राहत दिलाता है। और एक यूज़ आपका इम्यूनो मॉड्यूलेटरी भी उसको बोलते हैं। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी मतलब आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, उसको मॉड्यूलेट करता है, और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इसको हम कहते हैं। तो आज हमने जाना कि जो तुलसी का पौधा है वो हमारे लिए कितना बेनिफिट है, कितना हमारे लिए यूज़ है इसका हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम कितना इसको यूज़ करते हैं। और हमने ये भी कंपेयर किया कि ग्रीन वाला जो तुलसी का पौधा है ब्लू वाला तुलसी के पौधे से कितना इफेक्टिव है, कौन सा हमारे लिए कम इफेक्टिव है, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आज हमने इसी बारे में बात की। थैंक यू।